अकेला आके गलती कर दी मैंने। जितना घूम सको घूम लो पहाड़ों में, वापस इतनी अच्छी जगह नहीं आ पाओगे आप। तो भाई साहब अब दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। भाई साहब लाजवाब व्यू आ रहा है, एक नंबर, जन्नत। जय बजरंगबली। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है विष्णु भाटी और हम होटल से चेकआउट करके मैं अभी निकल रहा हूँ ट्रैकिंग के लिए। और रास्ता बिल्कुल सुनसान है और आज बारिश भी आ गई थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। तो कई लोगों ने बोला कि थोड़ा रिस्की है बारिश में, पर एक और भाई मिला, उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं था, इतनी कोई रिस्क वाली बात नहीं है। तो हम ट्रैकिंग करेंगे यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर और ऊपर ही हम ऊपर रुकेंगे आज। वहाँ टेंट वगैरह मिलता है, तो मिलते हैं आगे रास्ते में। दोस्तों थोड़ा सा आगे चलने के बाद दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, जन्नत से कम नहीं है। देखिए, तो हम अब आगे चलेंगे यहाँ से। देख थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर बाद से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी यहाँ से। इन गंडकों का डर लगता है थोड़ा। चलते आगे, ट्रैक शुरू होगा वहाँ से। पर्ची भी कुछ कटवानी पड़ेगी, 200 रुपये करीब कुछ। चलते आगे। तो दोस्तों तो हम रुक गए थे पानी की बोतल लेने के लिए। 2 पानी की बोतल ले लिए और एक ले लिया है लठ। अब इस लठ का तो है 100 रुपये किराया, मतलब वापस आएंगे तो कल 100 रुपये देने पड़ेंगे। और इसका है 400 रुपये सिक्योरिटी और 100 रुपये दिन का किराया, मतलब 200 रुपये हो गए आज और कल के। और अंकल ने 100 रुपये डिस्काउंट दिया है, तो 500 रुपये देने पड़ेंगे, 300 रुपये सिक्योरिटी के। तब हम चलेंगे आगे टिकट काउंटर पे। भैया कितने का टिकट ऊपर जाने का? कल आऊँगा तो 275, ठीक है। तो हमने इसका टिकट ले लिया है, 275 रुपये लगे टिकट के। तो अब हम करते हैं ट्रैकिंग शुरू यहीं से। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। मैं क्या है कि मेरे को पता नहीं था कि ट्रैकिंग है ना ऊपर से शुरू होती है यहाँ से। मैं क्या नीचे से पैदल आ गया, करीब 3-3.5 किलोमीटर का नीचे था रास्ता। फिर पता चला ऊपर आके कि यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। मेरे को आना टैक्सी से था, पर बारिश हो रही थी, टैक्सी मिली नहीं मेरे को। और मेरे को पता भी नहीं था कि भाई नीचे से टैक्सी में जाना होगा। तो चलते आगे, पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे बहुत ही तगड़ा नज़ारा आ रहा है। देखिए पहाड़ों से गिरा हुआ ये शहर। अच्छा हुआ धूप आ गई, नहीं तो कुछ दिखता ही नहीं धुंध में। ट्रैकिंग तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक है, सोचा नहीं था ऐसी होगी। मुझे लगा नॉर्मल ट्रैक होगा, कभी ट्रैकिंग की भी नहीं है, पहली बार काम पड़ा है। लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। हाँ 7 से 8 किलोमीटर है ट्रैक। देखते ऐसे रास्ते छोटे छोटे से। व्यू अच्छा है, लेकिन कुछ भी कहो ये व्यू मेरे को मोटिवेट करेगी ऊपर चढ़ने के लिए। ट्रैकिंग करते करते हम पहुंच जाते, लगभग 2-1 किलोमीटर में चल लिया हूँ। और आपको लग रहा होगा ये अकेला कैसे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया था, पर उसकी कोई इमरजेंसी हो गई। हम दोनों के घर से बिना बताए आए थे घूमने के लिए, क्योंकि घर वाले परमिशन देखे नहीं घूमने के लिए। मतलब बेटा वहाँ गए तो पढ़ाई करो, ये करो वो करो, फिर उम्र निकल जाएंगी घूमने की, तो बुढ़ापा आ जाएगा, फिर ऐसी ट्रैकिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए बिना बताए आए थे। उसके पापा किशनगढ़, जयपुर के पास किशनगढ़ है, वहाँ के कॉल करते हैं कि बेटा मैं किशनगढ़ आ गया, कहाँ पे है, मैं आ रहा हूँ। उसकी फट के हाथ में आ गई, बोला हिमाचल हूँ, अब कहाँ जाऊँगा। मेरे बोला मैं फ़्लाइट में जाऊँगा। मैं फ़्लाइट में जाएगा तो भी तू 1 घंटे में तो पहुँचेगा नहीं, क्योंकि 1-2 घंटे का रास्ता है किशनगढ़ से जयपुर। फिर जो वो भी निकल गया कोई बहाना करके, ऐसे तैसे उसने भी बहाना कर दिया कि मेरे दोस्त को उसके इंगेजमेंट में आया हूँ, इधर उधर दिल्ली आ गया, चंडीगढ़ आ गया। फिर मैं अकेले रह गया। अकेले घूमना भी इतना बुरा नहीं है, मज़े आ रहे। देखिए पहाड़ों का नज़ारा। कोई साथ नहीं तो अकेले ही घूमने निकल जाओ बस। एक ही जीवन है, कल मर जाएंगे, क्या साथ लेके जाओगे। ज़्यादा सोचो मत दुनिया के बारे में, कोई क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। खुद में मस्त रहो और घूमो फिरो, मौज करो। एक ही ज़िंदगी है,
ये दिन वापस नहीं आने वाले। कल जवानी चली जाएगी, फिर आ जाएगा बूढ़ापा, फिर घुटनों में दर्द शुरू। मैं तो मेरे दोस्तों को बोलता रहता हूँ पर वो मानते नहीं है। मत मानो और क्या है। ये चेक पोस्ट आएगी आगे, यहाँ पे वो जो पर्ची ली थी वो दिखानी पड़ेगी। तो नीचे जहाँ से पर्ची ली थी उसने बोला था कि एक बंदा आ रहा है तो आप उसको टेंट वेंट दे देना। मैंने बोला नहीं मेरे को नीचे टेंट, मैं वहाँ जाके ढूंढ के ले लूँगा। बोला वहाँ मिलेगा नहीं, बारिश आ रखी है तो बहुत सारे लोगों के टेंट फट गए। मैं नहीं, बोला मिल जाएगा बट ढूंढना पड़ेगा 1-2 घंटे। मैं कह वही तो मज़ा है, मैं कह सीधी चीज़ मिल जाएगी मज़ा नहीं आता। भैया हम ट्रैकिंग कर रहे तो बीच में भैया मिल गए जो लोग यहाँ पे आते और कचरा फैला के चले जाते हैं। भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ से कचरा उठा के नीचे ले जाएंगे, डस्टबिन वगैरह में डालेंगे। तो कोई भी यहाँ आए घूमने के लिए तो ऐसे कचरा नहीं करे, इस चीज़ खास ध्यान रखें। ठीक है। वे जाके आगे जा रहे हो? नीचे जा रहे हो? ऊपर? आप ऊपर जा रहे हो? आ जाओ। ये भाई है 2-4, ये भी ऊपर जा रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा झरना है, अच्छा व्यू है। हाँ यार आप भी कभी घूमने आओ, यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है। तो भाई साहब अब दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। भाई साहब लाजवाब व्यू आ रहा है, एक नंबर जन्नत। देखिए समझो मज़ा आ गया। कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कहाँ से आए। मेरे को इंग्लिश तो नहीं आती थी पर कोशिश करूँगा बात करने की। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? उत्तराखंड। ओके। महादेव लिखा तो मेरे को लगा ये कहाँ से आ गए भाई साहब? इंडोनेशिया। अच्छा ओके। मैं जैसलमेर से हूँ, राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर कहाँ? जैसलमेर राजस्थान में है। जैसलमेर में कहाँ? जैसलमेर पोखरण। पोखरण से? हाँ सुना है पोखरण? मैं गया हूँ यार, जैसलमेर गया हूँ। वहाँ भी रहे हो? अच्छा उत्तराखंड में कहाँ के आप? उत्तराखंड में चंपावत। अच्छा नैनीताल के पास है क्या? नहीं, हाँ नैनीताल 150 किलोमीटर। नैनीताल में गया हूँ 2-3 बार। तो इनसे थोड़ी बात की और ये भाई उत्तराखंड के, वो एक मैडम थी वो इंडोनेशिया की थी। मेरे को लगा ये महादेव लिखे हुए और इंडोनेशिया की कहाँ से आ गई, यहाँ पे महादेव लिखा हुआ था। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। मज़ा आ रहा है। वो मेरे साथ वाले जो भाई है वो आ रहे पीछे, इंडोनेशिया के उनके दोस्त साथ में। वो भाई ओमान में अभी जॉब करते हैं, मस्कट में, इसी होटल लाइन में। मैंने उनको बोला कि मेरा दोस्त भी एक मेरे साथ पढ़ता है, रमी। हाँ वो भी अब ओमान में काम करता है। उनसे बात की काफ़ी मस्कट के बारे में, बहुत अच्छा बंदा था। मेरे साथ एक पंगा हो गया था। मेरे को 12 बजे पापा का मैसेज आ रखा था व्हाट्सएप पे, तो मैं देख नहीं पाया। तो पापा का मैसेज बहुत कम आता है, 5-7 महीने में एक बार। तो वो उन्होंने शायद कॉल की ट्राई की हुई, सांस में सांस आई है। पहले मैं भूल गया था व्लॉग बनाने सब कुछ, लगा पता नहीं क्या पंगा होगा, पता नहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाए, फालतू टेंशन में आ जाएंगे घर वाले। तो दिखाता हूँ आपको अब आज अभी का नज़ारा। फाइनली दोस्तों हम पहुँच जाते हैं ट्रैक पे और अलग ही नज़ारा है यहाँ, अलग ही सुकून है और शांति भी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति है। ऐसे लग रहा है जन्नत में आ गए। ये व्यू देखो आप एक बार, देखिए क्या व्यू है भाई, अलग ही नज़ारा, अलग ही। देखिए ठंडी हवा चल रही है बढ़िया मस्त। और भाई देखो, तो बैग यहाँ पे रख दिया है और स्टिक। चलेंगे मंदिर की साइड, बालाजी का मंदिर है, दिखाते हैं आपको वहाँ का अलग ही व्यू। देखिए बालाजी का मंदिर, जय बजरंगबली। नजर ही नहीं हट रही यहाँ से, देखो। इधर हमने टेंट लिया है, बहुत सारे टेंट इधर। ये भाई अपने लखनऊ से आए हो, क्या नाम है भैया आपका? शानदार ग्लेशियर के ऊपर, देखो मजा आ गया देखिए। भाई यहाँ आना वसूल हो गया है, आप भी प्लान करो और यहाँ आओ घूमने के लिए। मैक्लोडगंज, उसके बाद कौन सा ट्रैक है? ट्रेंग। हाँ, और आप ऊपर भी जा सकते हो, जो सामने पहाड़ी दिख रही है बर्फीली, वहाँ जाने के लिए 12,000 रुपये गाइड लगेगा। और बाकी क्या है, 2 दिन का ट्रैक है वहाँ का। टेंट की कॉस्ट है 600 रुपये,
वैसे यहाँ 1000-1500 को मिलता है, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बात करते हो उनसे। अच्छे से बात करोगे तो 100-500 रुपये कम भी कर देंगे। इसमें ऐसे है कि वैसे 1500 रुपये में खाना इंक्लूड होता है, पर मेरे को 600 में इसलिए मिला कि खाना वगैरह मैं बाहर ही खाऊँगा, इनके टेंट वालों के यहाँ नहीं खाऊँगा। तो यहाँ दाल बाटी, वो दाल और चावल मिलते हैं, इतने अच्छे नहीं मिलते। इसमें सोचा कुछ बाहर पास में एक रेस्टोरेंट भी वहाँ खा लूँगा, ऊपर ही बने हुए। दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा, बहुत ही शानदार नज़ारा है, देखिए एक नंबर व्यू है। हेलो दोस्तों, तो हम सुबह उठ के आ गए थे टेंट से बाहर, तो अब वापस नीचे जाने की सोच रहे धर्मकोट साइड। तो ये है यहाँ की सुबह, करीब 7:30 बज गई अभी। ये है अभी का नज़ारा। यहाँ लोग टेंट में भी रह सकते हो, आप टेंट में नहीं रहना चाहो तो होटल में रूम भी ले सकते हो। सामने 2 होटल है, देखो 2000 रुपये 1 नाइट का। वैसे आप टेंट खुद का भी ला सकते हो साथ में। आप 2-3 दोस्त आ रहे हो घूमने के लिए, यहाँ पे जितना घूम सको घूम लो पहाड़ों में। वापस इतनी अच्छी जगह नहीं आ पाओगे आप बुढ़ापे में। तो मैं अकेला तो आ गया था यहाँ पे, अकेला आके गलती कर दी मैंने। यहाँ मैं पहुँच गया हूँ आधे घंटे के अंदर, 8 बजे। बोर्ड लगा हुआ था, उसमें अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके पैरों के निशान थे भाई, ऐसे निशान इसके होते, ऐसे इसके होते, ऐसे इसके होते। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई। आगे गया तो मेरे को वैसे पैरों के निशान दिख गए, शायद पेंथर वेंथर के थे, पता नहीं किसके थे। और मेरी फटके न 4 हो गई। मतलब मेरे जीवन के सारे कर्मकांड याद आ गए मेरे को, कसम से। सारी देवी देवताओं को याद किया और यहाँ पहुँच गया फिर आराम से। कोई अब यहाँ कैफे, अब मैं जब तक नहीं जाऊँगा जब तक कोई साथ भी नहीं आएगा। मैं वैसे अकेला नहीं जाने वाला, फटके 4 हो गई मेरी। तो हम मैक्लोडगंज से आ जाते हैं धर्मशाला। तो धर्मशाला में हम धर्मशाला स्टेडियम देखेंगे पहले, बाद वॉर म्यूजियम भी है वो देखते हैं। टैक्सी वाला ज़्यादा मांग रहा था, 300-400 रुपये मांग रहा था। फिर बस वाला जो रूट में बस चलती है उसने 25 रुपये में छोड़ दिया। उसके बाद बस स्टैंड से स्टेडियम लगभग 3-4 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ भी बस आती है, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा 5 मिनट। एजुकेशन बोर्ड उतरा मैं वहाँ से बस स्टैंड से, 5-10 रुपये लगे बस के। वैसे टैक्सी वाला 300 रुपये मांग रहा था। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में। तो पहले हमने टिकट काउंटर से टिकट लिया 30 रुपये का। बादलों से घिरे पहाड़, सच में बहुत खूबसूरत है ये। बहुत खूबसूरत है। देखिए दोस्तों, खेल भी रहे हैं हम भी लोग, मैच शायद स्टार्ट नहीं हुआ।